नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार यादव सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमितीय परिचय, जिसमें हम लोग जो है फॉर्मूला को कंप्लीट करने ही वाले थे, तभी जो है अचानक लाइट कट गई थी। मेरे प्यारे साथियों, यह इस चैप्टर का जो है तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले जो है 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले जाकर के उन सभी वीडियो को जो है कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मेरे दोस्त, जहाँ तक छूट गया था उससे के आगे का जो टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को यानी कि जो भी फार्मूला छूट गया है उन सभी फार्मूला को आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे फार्मूला, और फार्मूला में जो है कुछ टॉपिक्स रह गया था। अब देखिए, जैसे हम कौन सा फार्मूला पढ़ रहे थे, यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बताए थे सबसे पहले फार्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। यही वाला फार्मूला जो है, यही टाइप का फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, तभी जो है अचानक लाइट कट गई थी, जिसके कारण क्लास जो है अधूरी रह गई थी। चलिए अब इससे आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। हम बताए थे आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस बराबर के उस साइड में जाकर के माइनस, यानी 1 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हम आपको बताए थे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। यानी अगर हम आपको साइन थीटा बराबर बोलेंगे तो यहाँ पर आपको बोलना है कि रूट के अंदर में 1 माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी बस इधर से स्क्वायर हटाइए, उधर क्या कीजिए, रूट को चढ़ा दीजिए, बस काम खत्म। अगर मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर की आवश्यकता पड़ गई तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब साइन को उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में होगा। अगर मान लीजिए कि ओनली 1 कॉस थीटा की आवश्यकता पड़ गई तो कॉस थीटा बराबर आपको बोलना है कि रूट के अंदर में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला से 4 फार्मूला जो है ऐसे ही निकाला जाता है। बस आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और बाद बाकी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होगा यहाँ पर रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा फार्मूला हम आपको बताए थे कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन। क्या याद रखना है, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिए, यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रिक है। हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या याद रखना है, तो 1 याद रखना है। अब इस फार्मूला से बाद बाकी 4 को फार्मूला और निकलेगा। अब कैसे निकलेगा ये देखिए, इधर मान लीजिए हमको यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अगर हमको निकालना है तो माइनस को जब हम बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। रुपये देखो तो ये वाला मार्कर दिख रहा है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पर ओनली 1 सेक थीटा जो है पूछ दे। अगर केवल सेक थीटा पूछे तो क्या याद रखना है, इधर से स्क्वायर हटाइएगा, उधर रूट चढ़ेगा, यानी कि रूट के अंदर में हो जाएगा यहाँ पर 1 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, यानी रूट अंदर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा, ओनली 1 पूछे टेन स्क्वायर थीटा, तब क्या याद रखिएगा, तो 1 को इस साइड ला लीजिए, क्योंकि माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम 10 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, और 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में याद रखना 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ओनली 1 टेन थीटा अगर हम निकालेंगे, अगर मान लीजिए केवल टेन थीटा निकालना है, तब क्या करना है, टेन थीटा अगर निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी इधर हो जाएगा रूट के अंदर में
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा 1। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर भी एक ठो फॉर्मूला को यहाँ पर याद करेंगे, बाद बाकी 4 को फॉर्मूला खुद निकाल लेंगे। एक फार्मूला याद करना है, 4 फार्मूला खुद जो है यहाँ पर निकालना है। एक फार्मूला को याद करना है और 4 को फार्मूला क्या करना है तो खुद निकालना है। ये बात आपको समझना है। अब देखिए इधर आगे एक और टॉपिक आपको समझना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू याद रखना है आपको 1। यानी एगो फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में कितना तो 1 याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे भाई तो 1 याद रखना है। अब यहाँ पर भी एगो फार्मूला से जो है बाद बाकी आप 4 को फार्मूला और निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, अगर मान लीजिए कि हमको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा, जब -1 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा। यानी बराबर के उस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा ये प्लस। अगर हम इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा रूट चढ़ेगा। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे हम कोसेक थीटा तो रूट के अंदर में हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं तो ज़रूर होगा। आगे ध्यान दीजिए इधर, अगर मान लीजिए हमको कोट स्क्वायर थीटा पूछा जाए कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 को ही इस साइड ला लीजिए क्योंकि माइनस में है। अगर माइनस में है तो हम इसको उस साइड भेजेंगे तो ये होगा प्लस में, और अगर 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में। यानी कि यहाँ पर लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 1। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा रूट चढ़ेगा। यानी कि कोट थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इस तरह से आप जो है 3 को फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 4 को खुद निकाल लेना है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1, 4 को खुद निकाल लेना है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा 1 बराबर में 1 और 4 को खुद निकाल लेना है। अब नेक्स्ट जो फार्मूला आता है, नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको अगर समझाऊँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर देखिए इधर आपको याद रखना है। देखिए इधर हम बोले थे आपको साइन थीटा का जो उल्टा होता है, उल्टा और पूरक में अलग होता है। पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपको याद रखना कि साइन का पूरक क्या होता है, कोस का पूरक क्या होता है और टेन का पूरक क्या होता है, सेक का पूरक क्या होगा, कोसेक का पूरक क्या होगा और कोट का पूरक क्या होगा, ये आपको समझना है। तो देखिए इधर पूरक का मतलब ही होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर पूछा जाए कि पूरक का मतलब क्या होता है, तो पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। पूरक का मतलब कितना होगा 90 डिग्री। पूरक कोण का मतलब कितना होता है तो 90 डिग्री। जैसे हम आपको बोलेंगे कि 30 डिग्री का पूरक कोण निकाले, तो आपको क्या करना है 90 में से 30 को घटा दीजिए यानी 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम आपको कहेंगे कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से आपको 40 घटा देना है यानी कि 50 होगा। हम कहेंगे कि आपको 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 70 को घटा देना है तो बराबर यहाँ पर 20 डिग्री जो है इसका पूरक कोण हो जाएगा। तो यही है पूरक कोण, यानी कि 90 डिग्री में से आपको घटाना है। और संपूरक का मतलब क्या होता है 180 में से आपको घटाना होता है। तो पूरक आपको याद रखना है, पूरक याद रखना है। अब पूरक में क्या याद रखना, देखिए इधर साइन थीटा का जो पूरक होता है आपको याद रखना कि साइन थीटा का पूरक होता है उसके जस्ट बाद वाला यानी कि कोस थीटा, और कोस का पूरक आपको याद रखना है साइन थीटा। साइन का पूरक कोस होगा, कोस का पूरक साइन होगा। साइन का पूरक कोस और कोस का पूरक क्या होगा साइन होगा। अगर मान लीजिए आपको टेन का पूरक पूछा जाए यानी कि टेन थीटा का पूरक, तो आपको याद रखना है कोट थीटा, और कोट थीटा का पूरक क्या होता है तो टेन थीटा। टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, टेन का पूरक क्या होगा कोट होगा, कोट का पूरक क्या हो जाएगा टेन होगा। आगे आपको याद रखना है सेक थीटा, और सेक थीटा का पूरक जो होता है यहाँ पर कोसेक थीटा। सेक थीटा का पूरक क्या होता है मेरे भाई तो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का जो पूरक होता है सेक थीटा होता है। ये आपको जो है हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग की खोपड़ी में जो है हमेशा के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि आप जब 11th क्लास में जाइएगा और 12th क्लास में जाइएगा तो यहाँ से 48 को फॉर्मूला बनता है। इस 90 डिग्री वाला एंगल के कॉन्सेप्ट पर जो है 48 गो फॉर्मूला बनता है। पूरक का मतलब कितना डिग्री होता है तो 90 डिग्री। कितना डिग्री मेरे भाई तो 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कितना फॉर्मूला जो है इससे हम निकालते हैं। बस आपको याद रखना है, अगर आपको कभी भी साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा पूछा जाए, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा इक्वल टू पूछा जाए तो आपको याद रखना है कोस थीटा।
अगर मान लीजिए कि कोस थीटा कोस 90 डिग्री और माइनस में थीटा पूछा जाए तो कोस का पूरक क्या होता है, तो कोस का पूरक होता है साइन यानी कि साइन थीटा। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि टेन 90 डिग्री और माइनस में थीटा क्या होगा, तो टेन का पूरक क्या होता है, तो कोट थीटा। तो यहाँ पर याद रखना कोट थीटा, और यहाँ पर याद रखना कोट 90 डिग्री और माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट का पूरक क्या होगा, तो टेन थीटा। तो यहाँ पर याद रखना टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा पूछा जाए तो सेक का पूरक क्या होता है, तो कोसेक। तो यहाँ पर याद रखना है कोसेक थीटा। और यहाँ पर आपको याद रखना कि कोसेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होगा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। क्या होगा, तो सेक थीटा। तो ये जो है आपको याद रखना है साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा होगा। कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। रे लड़का देखो ना आगे में दिख रहा है, उधर की नहीं दिख रहा है, आकर के यहाँ पर बैठ करके मोबाइल चलाते रहते हैं। बोर्ड पर देखो क्या क्या पढ़ाई हो रहा है, दिख रहा है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होगा साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होगा कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री और माइनस में थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर सेक थीटा। यानी कि डायरेक्ट उसका जो है पूरा कोण लिख देना है सामने में। तो ये था यहाँ पर फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है क्लास 10th में। अब आपको लास्ट टॉपिक समझना है क्लास 10th में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो त्रिकोणमिति का धड़कन माना जाता है, फेफड़ा कह लीजिए, किडनी कह लीजिए, लिवर कह लीजिए, जो भी कहिए, उसके बिना जो है त्रिकोणमिति अधूरी है। आपको याद रखना त्रिकोणमितीय टेबल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि त्रिकोणमिति मान सारणी याद रखना है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी फॉर्मूला अभी तक बताया गया है आप उसको सीख लिए होंगे, बनाना भी सीख लिए होंगे, और याद भी जो है आपको हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखिए, घर पर जाकर के 2 बार 4 बार 10 बार फॉर्मूला को खुद से लिखिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करिएगा त्रिकोणमिति आपका जान जो है कहीं पर नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि जब आप 11th में जाइएगा वहाँ पर भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ना होगा, 12th में जाइएगा वहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना होगा, कंपटीशन में जाइएगा आपको भर भर के यहाँ से प्रश्न रहता है, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है त्रिकोणमिति से प्रश्न रहता ही है। इसीलिए किसी भी हालत में आपको आगे जाकर के समस्या न हो, इसीलिए अभी ही जितना समस्या आपके साथ हो रहा है अभी ही होने दीजिए। जितना कष्ट हो आपको याद करने में होने दीजिए, कष्ट को सहन कीजिए, लेकिन याद कीजिए, किसी भी हालत में याद कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये तो याद करना ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको जो है त्रिकोणमितीय मान सारणी के बारे में बताते हैं। चलिए अब हेडिंग में लगा लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कीजिएगा एक भी सवाल जो आपसे नहीं बन सकता है। आपको हेडिंग में लगाना है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपको कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिए इधर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं मेरे भाई, तो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो फंक्शन की अगर बात करें मेरे भाई तो त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने होते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन होता है 6। फंक्शन आपको सबसे पहले याद रखना है 6 को। सबसे पहला क्या होता है, तो पहला होता है साइन थीटा। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, तो दूसरा होता है यहाँ पर कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है मेरे भाई, तो तीसरा होता है यहाँ पर टेन थीटा। चौथा क्या होता है, तो चौथा होता है यहाँ पर कोट थीटा। पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है सेक थीटा। और छठा क्या होता है यहाँ पर, छठा होता है कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं यहाँ पर 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आगे समझिए इधर फंक्शन ये 6 को होता है। इसके बाद आपको याद रखना है डिग्री मान। कितना डिग्री का पहले याद रखना है, सबसे पहले 0 डिग्री का याद रखना है। 0 के बाद आपको 30 डिग्री का याद रखना है, और 30 डिग्री के बाद जो है 45 डिग्री का याद रखना है। 45 के बाद जो है 60 डिग्री का याद रखना है, और लास्ट में आपको जो है
90 डिग्री का याद रखना है। कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। कितना डिग्री मेरे भाई? तो 90 डिग्री। यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90 इतना आपको याद रखना है। देखिए इधर हम आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताएंगे जिसके सहायता से आप सभी का त्रिकोणमितीय मान सारणी जो है आराम से बना सकते हैं। याद तो आपको करना होगा, 3 को याद कर लेना है। 3 को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाद बाकी तीनों को पलट दीजिएगा तो उसका अगला आ जाएगा। टेन को पलटिएगा तो कोट आ जाएगा, कोट को पलटिएगा तो टेन आ जाएगा। और 2 को फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 फार्मूला याद रखना है। एगो फार्मूला यहाँ पर याद रखना है कि टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पर साइन थीटा और बट्टा में हो जाता है यहाँ पर कोस थीटा। अगर कभी भी आपको टेन थीटा इक्वल टू पूछा जाए तो साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, अगर कोट थीटा बराबर पूछा जाए तो कोस थीटा और बट्टा में याद रखना है साइन थीटा। तो ये 2 फार्मूला याद रखना है। ये 2 फार्मूला जो है आपको याद रख लेना है। और बाद बाकी देखिए किस तरह से जो है शानदार तरीका से हम बाद बाकी मान सारणी को जो है भरने का काम करते हैं। अब देखिए पहला साइन थीटा को भरने के लिए हम यहाँ पर आपको क्या करेंगे, एगो शानदार तरीका सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम इसको जो है यहाँ से घेर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। यहाँ पर हो गया 0, उसके बाद 1, 0 के बाद आपको लिखना है 1, 1 के बाद आपको लिखना है 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद लिखना है आपको 4। यानी 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। कहाँ तक? 0 से लेकर के मेरे भाई 4 तक लिखिए। सबको क्या कीजिए, यहाँ पर 4 से भाग लगा दीजिए। इसको भी 4 से भाग लगाएंगे, इसको भी 4 से भाग लगाएंगे, इसको भी 4 से भाग लगाएंगे और इसको भी 4 से भाग, और यहाँ पर भी 4 से भाग लगाएंगे। और सब के ऊपर में रूट लगा दीजिए। यहाँ पर इसके ऊपर में भी रूट लगाइए, इसके ऊपर में भी रूट लगाइए और इसके ऊपर में भी रूट लगा देंगे। यहाँ पर भी रूट लगाएंगे और यहाँ पर भी जो है रूट लगाएंगे। अब इसका जो वैल्यू जो है नीचे, ठीक नीचे जो है पुट कर देंगे। ठीक नीचे क्या करना है, पुट करना है। देखिए आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ के ऊपर में अगर 0 हो, किसी भी चीज़ के ऊपर में 0 हो, 8 के ऊपर में 0 हो, 10 के ऊपर में 0 हो, 1000 के ऊपर में अगर मान लीजिए कि 0 हो, 1000 के ऊपर में भी 0 हो, 50,000 के ऊपर में भी 0 हो, वैल्यू हमेशा 0 होगा। वैल्यू कितना होगा? हमेशा 0 होगा। राम के ऊपर में 0 हो, श्याम के ऊपर में 0 हो, रिजल्ट क्या निकलने वाला है? तो हमेशा रिजल्ट निकलने वाला है 0। ये याद रखना है। तो यहाँ पर भी ऊपर में क्या है? 0, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा? 0। 0 जो है पोखर के अंदर में रहे, तालाब के अंदर में रहे, रोड के अंदर में रहे, बिछौना के भीतर में रहे, हमेशा उसका वैल्यू 0 ही होगा। कितना होगा? 0। ये याद रखना है। तो 0 का वैल्यू हमेशा 0 ही होगा, चाहे कहीं पर भी क्यों न रहे। अब देखिए रूट के अंदर में अगर 1 भी रहे, रूट के अंदर में अगर 1 भी रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। रूट के अंदर में रहे, रूट के बाहर में रहे, कहीं पर भी 1 रहे, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई? तो 2 होता है। तो यहाँ पर आपको भर देना है sin 0 का मान 0। अब उसके बाद 1 का, रूट के अंदर में 1 है तो बाहर निकलेगा 1, और नीचे में 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। बस ऊपर में बनाइए, नीचे में जो है पुट करिए। आगे देखिए, आगे क्या ऊपर में √2 है। √2 का मान संभव नहीं है। √2 का मान संभव नहीं है तो √2 को √2 रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 क्या वर्गमूल क्या होता है? तो 2। हम बोले थे आपको यहाँ पर कि मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर भी इसको √2 गुना में √2 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को हम यहाँ पर √2 गुना में √2 तो लिखिए सकते हैं, क्योंकि √2 को √2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर 2, तो 2 ये तो लाना है। तो यहाँ पर √2 से √2 खत्म हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 1 और नीचे में 1/√2। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना आ गया? यानी sin 45 का मान आपको याद रखना है कि 1/में हो जाएगा रूट अंदर में 2। 1/में में कितना हो जाएगा? रूट अंदर में 2। यानी √2 को √2 में छोड़ देना है, नीचे में 4 का वर्गमूल निकाल लेना है। बाद बाकी देखिए इधर ऊपर में √3 का मान नहीं निकलता है तो √3 रहने दीजिए। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। यानी sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। sin 60 का मान कितना होगा मेरे भाई? तो √3/2। आगे 4/4 है, कट करके वैल्यू कितना होगा? 1। और रूट के अंदर में 1 रहे, रूट के बाहर में 1 रहे, उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। यानी sin 90 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप sin थीटा का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। बाद बाकी अगर sin थीटा का निकल जाए तो बाद बाकी टोटल यहाँ पर निकल जाएगा। टोटल क्या होगा? तो टोटल मेरे भाई यहाँ पर निकल जाएगा।
टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर निकल जाएगा। साइन थीटा का अगर निकल जाए तो टोटल वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए इधर टोटल को निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल को निकालने के लिए देखिए इधर लास्ट वाला को यहाँ पर शुरू में रखिए। 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर रख दीजिए 1 को, √3/2 है तो उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए √3/2, उसको यहाँ पर लिख दीजिए ठीक इसके सामने 1/√2। इसको जो है वहाँ पर लास्ट में जाकर के लिखिए 1/2 और सबसे शुरू वाला को जो है सबसे लास्ट में लिख दीजिए। यानी कि डायरेक्ट क्वांटिटी देना है, लास्ट वाला को शुरू में, शुरू वाला को लास्ट में, बाद वाला को उसके बाद वाला को उसको बाद, यानी इस तरह से जो है आपको लिख देना है। cos थीटा का वैल्यू निकल गया। अब tan का देखिए, tan में क्या याद रखना है आपको, sin थीटा और बटा में क्या याद रखना है, cos थीटा। अब याद रखना है आपको कि 0 कभी भी ऊपर में आ जाए, ऊपर में कभी भी 0 आ जाए तो उसका वैल्यू जो है 1 के ऊपर में आए, 10 के ऊपर में आए, 100 के ऊपर में आए, हमेशा जो है यहाँ पर उसका रिजल्ट होगा अनंत। क्या होगा मेरे भाई, नहीं सॉरी, यहाँ पर उसका रिजल्ट हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, तो 0। किसी भी संख्या के ऊपर में अगर 0 आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो 0। और अगर मेरे भाई किसी भी संख्या के ऊपर में 0 आए तो हमेशा रिजल्ट होगा 0, लेकिन नीचे में अगर किसी कारणवश 0 आ जाए, नीचे में अगर किसी कारणवश 0 आ जाए तो रिजल्ट होगा अनंत, इन्फिनाइट। रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इन्फिनाइट यानी कि अनंत जो है इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उसी तरीका से ऊपर में 0 है, साइन थीटा बट्टा में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो 0 ऊपर में, नीचे में 1 है तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे, आंसर होगा 0, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 1/2 और फिर बट्टा में लगाएंगे √3/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच गया यहाँ पर 1 और नीचे में √3, यानी tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। आगे देखिए यहाँ पर √2 से √2 हो जाएगा खत्म, बच गया 1/1 और इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी tan 45 का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1/2, तो 2 से 2 हो जाएगा खत्म, √3 ऊपर में है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर √3, यानी tan 60 का मान हो जाएगा √3। आगे यहाँ पर देखिए मामला यहाँ पर फंसता है, ऊपर में आ गया 1 और नीचे में आ गया 0। अभी हम आपको बताएं ऊपर में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा, लेकिन किसी कारणवश नीचे में 0 आ जाए तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा इन्फिनाइट निकलेगा, यानी कि अनंत, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका रिजल्ट हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी कि अपरिभाषित, निकल भी नहीं करेगा। आगे देखिए इधर cot थीटा किसका उल्टा होता है, तो डायरेक्ट tan का, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, डायरेक्ट उसी को पलट दीजिए। अब आपको याद रखना है कि 1 का उल्टा अगर आपसे पूछे, 1 का उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछे, आपको याद रखना 0। क्या याद रखिएगा मेरे भाई, तो 1 का उल्टा पूछे तो 0 नहीं, सॉरी 1 का उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछे, 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 0 का उल्टा आपसे पूछा जाए तो अनंत याद रखना है, और इन्फिनाइट का उल्टा पूछा जाए तो 0 याद रखना है। 0 का उल्टा अनंत यानी कि इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट का उल्टा क्या याद रखना है, तो 0 याद रखना है। अब देखिए 1 को उलटिए पुलटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का उल्टा 1 होगा। अब 0 का यहाँ पर 0 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन्फिनाइट हो जाएगा। 0 को जब ये पलटेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, तो इन्फिनाइट होगा इसका रिजल्ट। आगे देखिए 1/√3 को पलटेंगे तो √3 चला जाएगा ऊपर, 1 को उलटिए पलटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का वैल्यू 1 होगा। आगे √3 को पलटिएगा तो 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, यानी कि cot 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। tan को यहाँ पर अनंत को पलटिएगा तो क्या होगा, तो 0। इन्फिनाइट को पलटिएगा तो क्या होगा, इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है 1/0। अब इसको पलटेंगे तो 0 ही तो ऊपर जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, तो 0। कितना होगा मेरे भाई, तो 0 हो जाएगा इसका रिजल्ट। आगे देखिए इधर आगे सेक, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है कोस का उल्टा। तो 1 को उलटिए पुलटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का उल्टा 1 होगा। आगे ध्यान दीजिए इधर, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हो, सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट देखिए √3/2 को हम अगर पलटेंगे तो इतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में और √3 नीचे में, यानी 2/में √3 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए 1/√2 को पलटेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, यानी कि सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। आगे देखिए √3/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर में और √3 आ जाएगा नीचे में, यानी कि 2/में √3, और 1 को उलटिए पुलटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का वैल्यू 1 होगा। 1 का वैल्यू कितना होगा, नहीं सॉरी यहाँ पर कोस में 0 को पलटना है, देखिए सॉरी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कोस का वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को पलटेंगे, इस साइन को हम यहाँ पर पलटते चले गए, साइन को पलटना नहीं है, धोखा से जो हम यहाँ पर साइन को पलट दीजिए। यहाँ पर 1 को पलटेंगे तो 1 होगा। अब देखिए कॉस है यहाँ पर, तो कॉस को जब पलटिएगा
कोस को जब पलटिएगा तो 2/√3 है तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे में, यानी 2/√3। इधर देखिए इसको पलटना है, हम ऊपर एक को पलट दिए थे, गड़बड़ कर दिए थे। √2 जाएगा ऊपर, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर √2। अब इधर इसको पलटिएगा 1/2 को तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि sec 60 का मान कितना होगा तो 2। अब यहाँ पर किसको पलटना है, 0 को पलटिएगा तो रिजल्ट क्या होगा इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। 0 को पलटिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में है कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है तो साइन का, साइन को पलट दीजिए, 0 को पलटिएगा इन्फिनाइट होगा रिजल्ट। 1/2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। 1/√2 है तो कितना होगा, कोसेक 45 का मान कितना होगा तो √2 होगा। कोसेक 45 का है या सेक 45, दोनों का मान √2 होगा। और यहाँ पर कोसेक 60 पूछे तो 2 को ऊपर ले जाना है, √3 को नीचे, यानी 2/√3। बाद बाकी 1 को उलटिए पुलटिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का वैल्यू 1 ही होगा। तो इस तरह से जो है आप त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद रख सकते हैं। तो इतना फॉर्मूला जो है आपको क्लास 10th में पढ़ना है। बाद बाकी इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आपको इतना फार्मूला को जो है कल कंप्लीट करके लाना है, किसी भी हालत में 10 बार लिखना पड़े 12 बार लिखना पड़े, लेकिन लिखना है, लेकिन याद करके लाना है। उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो लंब आधार और कर्ण के जो है, लंब आधार और कर्ण से रिलेटिव है। तो आपको याद रखना है sin थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा आधार। इसी को पलट दीजिए तो आगे तीनों को निकल जाता है। तो आपको जो है कंप्लीट करके लाना है टोटल फार्मूला, और त्रिकोणमितीय मान सारणी को जो है किसी भी हालत में रट लेना है, याद कर लेना है, तभी जो है आप 8.2 में जितना भी प्रश्न दिया गया है सभी को बना पाइएगा। और पूरक से रिलेटिव जो है 8.3 में दिया हुआ है, और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ से रिलेटिव यानी कि अनुपातिक मान से रिलेटिव जो है 8.4 में दिया हुआ है। इस तरह से जो है फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। वैसे तो हम क्लास में आपको रिवीजन करवाते चलेंगे और सवाल को जो है बनाते चलेंगे, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है, फॉर्मूला को किसी भी हालत में याद कर लिया जाए, क्योंकि हम आपको लगभग 3 क्लास आपका लिए है सिर्फ बेसिक का, जिसमें आपको हम पूरा 0 से लेकर के पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करवाए हैं। चौथा लेक्चर में हम आपको क्या करवाएंगे, वहाँ पर चौथा लेक्चर में प्रश्नावली शुरू कर देंगे, 5वां भी प्रश्नावली होगा, 6ठा में भी प्रश्नावली होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। लगभग 6-7 दिन, मतलब 5 से 6 दिन में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। तो मेरे दोस्त चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नावली 8.1 में, उन सभी प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।